बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिया के किनारे पर बैठे अपनी गुदड़ी सी रहे थे। चूंकि आप एक सल्तनत के बादशाह थे और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दरवेशाना जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक वहां से एक वजीर का गुजर हुआ। इसने जो हजरत इब्राहिम अदम को इस हालत में देखा तो दिल में बड़ी हैरत का इजहार किया और कहने लगा कि किस कदर अजीम सल्तनत के मालिक हैं और फकीरी को इख्तियार कर रखा है। बादशाह होकर फकीरों की तरह गुदड़ी सी रहे हैं, जबकि उधर इनके ना होने से सल्तनत बर्बाद हुई जा रही है। हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कशफ के जरिए इसके दिल की बात मालूम कर ली और इसको अपने करीब बुलाया। वो वजीर आपके करीब आया तो आपने इससे फरमाया, तूने अपनी समझ के मुताबिक बात की है। इसके बाद आपने अपनी सुई दरिया में फेंक दी और फिर बुलंद आवाज से पुकारा कि मेरी सुई मुझे दो। अचानक दरिया के अंदर से हजारों मछलियां अपने अपने मुंह में सोने की सुई दबाए हुए पानी से बाहर निकली। हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर आवाज दी, ऐ अल्लाह, मुझे सिर्फ मेरी सुई चाहिए। चनाचा इसी वक्त एक दूसरी मछली बरामद हुई जिसके मुंह में हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सुई थी। आपने सुई इस मछली से ले ली। इसके बाद आपने इस वजीर की तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया कि ये बादशाही अच्छी है या वो हकीर सल्तनत की बादशाही। फिर खुद ही फरमाया, यकीनन ये बादशाही हकीकी बादशाही है और सबसे अच्छी है। ये सुनकर और देखकर वजीर ने मौजरत की और अपनी राह पर चल दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लेते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी खुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर सही मानों में गामजन फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।